हेलो प्यारे बच्चों, मैं टिकम सिंह हाडा सिग्मा ऊटी क्लासेस के चैनल पे डे 4 में मैं आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर आरबीएससी मैथमेटिक्स Paper 2024. आए हुए चैप्टर नंबर 4 से बेहतरीन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सोल्व करवाने वाला हूं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, लेकिन इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए वो डायरेक्टली 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। मतलब मैं यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा प्यारे बच्चों, एक तो ये क्वेश्चन और एक इसके अथवा में आया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स में आपके आता है। ठीक है, तो मैं बिना वक्त को जाए के यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आइए तो हमारा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज, यानी कि बोले तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर कुछ बातें बोली है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो देखो मैंने यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बना दिया। मतलब कुछ नहीं करना, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब उसमें देखो आपको एक चीज समझनी, मैंने दोनों तरफ लिखा, हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि 90 के सामने जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है कर्ण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और यहाँ पर अब ये जो है, ये जो है इसको हम नॉर्मली इसको बोलते हैं अपन ऊंचाई। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ऊंचाई। लेकिन ये जो ऊंचाई है उसको हम बोल देंगे लंब, और जो बचता है प्यारे बच्चों वो होता है हमारा आधार। अच्छा, इंग्लिश में क्या होगा? तो इंग्लिश में जो ये है इसको हम बोलेंगे हाइट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? हाइट। यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोल देंगे परपेंडिकुलर। और जो नीचे होता है उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? बेस। ठीक है, आई होप जो भी बच्चे यहाँ पर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो उसमें से हो सकता है इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हो और हिंदी मीडियम के बच्चे भी होंगे। ऑफ कोर्स दोनों ही मीडियम के बच्चे होंगे, तो उन दोनों के लिए मैंने तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, वीडियो में कंटिन्यू बने, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ओके, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, देखो यहाँ पर कहा गया है कि जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है, मतलब इसका जो हाइपोटेनियस है इस 13 सेंटीमीटर। मतलब कर्ण जो है बेटा वो 13 सेंटीमीटर है, इंग्लिश में ये हाइपोटेनियस हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और उसके बाद एक अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है प्यारे बच्चों कि उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि भाई जो एल्टीट्यूड है वो इस 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका मीनिंग क्या होता है समझिए ध्यान से, इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ, हिंदी में पहले समझाता हूँ कि ये जो एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये जो एक समकोण त्रिभुज है यानी कि राइट एंगल जो ट्राइंगल है, इसका जो कर्ण वो 13 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर आप आधार को एक्स ले कर ले, क्या कर ले भाई? आधार को एक्स ले कर ले, मतलब एक्स मान ले। मतलब हमने बेस को क्या मान लिया बेटा? एक्स मान लिया, बस मामला इतना सही है। तो उन्होंने बोला कि जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई है यानी कि जो हमारा लंब है वो क्या होगा? वो इससे 7 कम है। 7 कम का मतलब है बेटा, अगर मान लो ये 20 है तो ये 20 माइनस 7। अगर मान लो बेटा ये 10 है तो ये 10 माइनस 7। अगर मान लो ये 30 है तो ये 30 माइनस 7। मतलब अगर ये x है बेटा तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7, और पीछे क्या है बेटा? सेंटीमीटर। ये लीजिए, तो ये हो गया x माइनस, तो अगर ये x है तो हमारी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये लीजिए प्यारे बच्चों। तो यानी कि आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप क्वेश्चन को एक बार रीड करके वापस यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर हो सकता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई हो तो आप वीडियो को वापस पीछे करके वापस समझने का प्रयास करें। मैं आगे बढ़ता हूँ कंटिन्यू प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं वीडियो की जो लेंथ है उसको ज्यादा भी नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पर मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, आज के बाद कॉन्सेप्ट फिक्स रखे प्यारे बच्चों कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आए यानी कि समकोण त्रिभुज की बात हो तो हमेशा ध्यान रखना पाइथागोरस थ्योरम लगती है। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि वो लगेगी। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कितने बच्चों को ये थ्योरम पहले से याद है? प्लीज कमेंट सेक्शन में यस लिख के जरूर मुझे बताएं, मैं लगाता हूं। तो यानी कि हम लिखेंगे बाई पीजीटी से। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? बाई पीजीटी। बाई पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। तो वो क्या होती है? तो हर बच्चा जानता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में अगर मैं इसको कोड करूं प्यारे बच्चों, तो कर्ण की जगह हम लिख देंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ। हाँ सर बिल्कुल,
हम दोनों ही बच्चों का यहाँ पर काम चलाने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और काम नहीं चला रहे एक्चुअली, एकदम एग्जैक्ट तरीके से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, अब आप देखो यहाँ पर कर्ण यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, तो वो है प्यारे बच्चों 13, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू लंब यानी कि परपेंडिकुलर कितना है आपका, तो x माइनस 7, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा x माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद बात आती है बेटा आधार यानी कि बेस, तो आधार कितना है प्यारे बच्चों यहाँ पर x, तो हमारा जो आधार यानी कि बेस जो होगा वो हो गया x, और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इसको सोल्व करने की बारी। 13 का स्क्वायर, देखो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन सबको याद होना चाहिए कि हमें 1 से लेके 20 तक के जो स्क्वायर है वो टिप्स पे याद होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है इससे थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो 13 का जो स्क्वायर है वो होता है 169, इक्वल टू, अब हर बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेटा ये तीन आइडेंटिटीज, तीन सर्वसम्मिका जो मैं बोल रहा हूं वो हर बच्चों को याद होनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जितने भी बच्चों को ये अगर आइडेंटिटीज पहले से याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हिंट लिखे कि सर हमें ये याद है, हमारे सर ने इसको पढ़ाया हुआ है और हमने इसको मेमोराइज किया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं लिखता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ये कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस हाँ बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 2 इंटू ए क्या है x, इंटू बी क्या है 7, ठीक है, और प्लस फिर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब यानी कि 7 का स्क्वायर। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये आंसर इसका आया, लेकिन प्लस में पीछे कौन बच रहा है, प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ध्यान रखना ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर आया है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से आई है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो देखिए 169 इक्वल टू, लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 हो जाएगा आपका 14x, और प्लस 7 का स्क्वायर 49, और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और इसके बाद 14x है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये 49 है प्यारे बच्चों, इसको इधर की तरफ लेके आऊंगा, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, आ जाइए 169 ऐसा का ऐसा, ठीक है, और 49 प्लस का 49 जब इक्वल के इधर आएगा प्यारे बच्चों तो माइनस का 49, इक्वल टू एक्स स्क्वायर सर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये है माइनस 14x, ठीक है। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं, 9 माइनस 9 0, और 6 माइनस 4 2, ठीक है, और 1 ऐसा का आएगा 120, इक्वल टू ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी उधर की तरफ ले जाएंगे, तो 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, ये दोनों तो ऐसे कैसे, प्लस का 120 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 120। अब मैं क्या करूंगा कि इसको थोड़ा सा मेरे को ऐसे थोड़ा कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है, मतलब सभी बच्चों को होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट लेंगे, ठीक है, और ऐसा कर सकते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 ये लिखा, और ये इक्वल इधर की जगह इधर लगा देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं होगा, ऐसा कर सकते हो आप। अब क्या करें, अब इसको सोल्व करो, तो देखो यहाँ से कुछ कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन आप ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, क्या बचा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस, जब 2 14 में से कॉमन आएगा तो 2 का टेबल बोलो 14 में, तो 7x माइनस 2 का टेबल बोलो 120 में, ये हो गया 60, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये जो 2 है बेटा ये 0 के नीचे जाएगा, तो ये 2 जब 0 के नीचे जाएगा तो ये बनेगा 0/2, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो, आंसर विल बी प्यारे बच्चों 0, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका सोल्व करेंगे। अब क्या है ये, तो ये द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों, क्या है ये, द्विघात समीकरण। तो अब इसको सोल्व करने के हमारे पास कौन सा मेथड है, कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि, और हम आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसको बेसिक से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के आगे है, कुछ है नहीं है, तो 1 लगा दीजिए, और लास्ट में क्या है 60, तो यानी कि 1 इंटू 60, तो ये हो गया आपका 60। अब जो भी आया उसका फैक्टर कर लीजिए प्यारे बच्चों, तो 60 का जब हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 से 3 30 हो जाएगा,
2 से ये 15 हो जाएगा, और 3 से ये 3 5 15, और ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो x का गुणांक है प्यारे बच्चों बीच में 7, उसको लेना है, और 7 के यहाँ पर दो पार्ट्स करने हैं प्यारे बच्चों। अब वो कैसे करें, तो यहाँ से आपको फैक्टर पकड़ने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे हो सकता है प्यारे बच्चों, जैसे कि 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 3 12, तो ये हो गया बेटा आपका 12, और एक हो गया 5। अब आप भी जानते हो कि 12 में से अगर मैं 5 को माइनस करूं तो वो कितना प्यारा फैक्टर बना है। अगर 12 में से मैं 5 को माइनस करूं तो कितना आएगा 7, और प्यारे बच्चों में 12 इंटू 5 करूं तो कितना आएगा आपका 60, कितना आएगा 60 आ गया। तो इसका मतलब हमारे 7 के दो फैक्टर, एक 12 और एक 5, एकदम एकदम परफेक्ट है। ठीक है, आ जाओ। अब ये मैंने एक्स स्क्वायर, बच्चे कहेंगे सर ये 1 अब लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह है आपका 12 माइनस 5 इंटू एक्स, और माइनस 60 इज जस्ट इक्वल टू 0। आगे की कहानी ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 12, और ये एक्स पीछे से चिपकेगा तो 12x, ये माइनस माइनस बेटा प्लस, और ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर चार टर्म बन चुकी है प्यारे बच्चों, चार टर्म्स 1 2 3 एंड 4, तो आगे से भी दो पकड़ेंगे, पीछे से भी दो पकड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों आगे से दो पकड़ा और पीछे से भी दो पकड़े, तो क्या कॉमन है इन दोनों में, देखो x कॉमन है, तो यहाँ से x माइनस कितना बनेगा 12, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हर बच्चे को पता है 5 और 60 एक ही टेबल में आता है, तो 5 कॉमन है, तो 5 लिया। अब हमेशा ध्यान रखो बेटा, जैसे आपको पता लग जाए ना कि इसमें 5 मतलब कुछ कॉमन है, जैसे यहाँ पर आपको अंदाजा लग गया कि 5 कॉमन है, तो कंफर्म ये वाली टर्म लिख दिया करो बेटा, x माइनस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि ये कंफर्म है कि यहाँ x माइनस 12 और यहाँ भी x माइनस 12 ही आएगा, ये 100% श्योर है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर सेम आएगा भाई, क्या आएगा, सेम आएगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब आप इसको जब देखेंगे तो आपको दो चीजें एक जैसी नजर आएगी बीच में। अब दो चीजें कौन है, तो x माइनस 12, x माइनस 12, तो बेटा इसको पकड़ लो। पकड़ने का मतलब है प्यारे बच्चों, x माइनस 12 को ऐसा कैसा लिख दो, x माइनस 12 को लिख दिया, तो कौन बचा इधर से, तो बचा x, और इधर से कौन बचा +5, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हाँ अब क्या करना है, इसके दो पार्ट होंगे बेटा, क्या होंगे, दो पार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x माइनस 12 किसके इक्वल 0, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, फिर ये जो x प्लस 5 वो भी 0। अब मुझे बताओ माइनस 12 जब उधर जाएगा प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा प्लस का 12, ओके, और ये +5 उधर जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ओके। अब सर इसमें से कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है, तो प्यारे बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखो, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दो भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी कि टू साइड्स हमें चाहिए। तो यार एक बात बताओ, जो लेंथ होती है यानी कि जो लंबाई होती है, क्या कभी वो नेगेटिव हो सकती है, नहीं यार। कभी आपने सुना कि -5 मीटर की रस्सी लेके आओ, है कभी सुना कि -10 मीटर तुम दौड़ो, नहीं बे, क्योंकि जो लेंथ है, क्योंकि जो लेंथ है, जो लंबाई है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ये आंसर सही नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू क्या सही होगी बेटा, 12। क्या सर यहाँ आंसर आ गया, नहीं बेटा, अभी इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ना, अदरवाइज क्वेश्चन के नंबर जो आपको पूरे नहीं मिलेंगे। फिर क्या करें, इसको आगे कीजिए। देखिए सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, आपके पास मिला क्या, एक्स का मतलब आपका क्या है, आधार यानी कि बेस। तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि आपको जो अभी जो साइड आई है आपकी प्यारे बच्चों, वो आई है आपके यानी कि बीसी, ठीक है, क्योंकि बीसी क्या थी आपके एक्स, तो ये आ गई बेटा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए थी, ए बी, तो यानी कि ए बी देखो, तो ए बी क्या है आपके x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना होगा, 12 माइनस 7 कितना होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 12 में 7 गया तो बेटा 5, कितना हो जाएगा 5, तो 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि एक साइड आ गई आपकी 12 और एक साइड आ गई प्यारे बच्चों 5, और एक साइड जो थी बेटा गिवन थी वो थी आपकी 13 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को अगर आप यहां तक करते हैं प्यारे बच्चों, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको पूरे कंप्लीटली कितने नंबर मिलने वाले, 4 नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक और क्वेश्चन देखो, एक्चुअली क्या है कि इस चैप्टर से मतलब इस पेपर के अंदर चैप्टर नंबर 4 से एक ही क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का, लेकिन इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन आता है, मतलब आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 में से एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, लेकिन इसका जो ऑप्शन में क्वेश्चन आया उसको भी हम सोल्व
करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। और आरबीएससी 2026 के लिए हम एकदम तैयार हैं और आप भी जम के हमारे साथ बने रहें। आपकी प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चलने वाली है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आया हुआ है एक्चुअली ये 24 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अथवा में ये क्वेश्चन दिया है, मतलब और लगा के आया है। इसका मीनिंग ये होता है कि अब आपको मतलब क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसमें 2 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। अब दोनों में से आपकी इच्छा अनुसार आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। फिर उसने बोला जिनके वर्गों का यानी कि स्क्वायर्स का जो योग है वो 365 है, यानी कि इनका जो सम है वो कितना है भैया 365। सर अब क्या करना है? मैंने कहा देखो आपको मैंने डायरेक्टली चीजें समझाता हूँ, आपको क्या करना है, आपको जो सबसे मेन चीज पे ध्यान देनी है वो है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब आप ऐसे समझो प्यारे बच्चों, अगर मैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक की बात करूं प्यारे बच्चों, किन की बात करूं? पूर्णांक की, तो आप इसका थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा कि ये होते हैं 0, फिर यहाँ पर आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, ऐसे करते करते इन्फानाइट, फिर आता है -1, फिर आता है -2 और ऐसे करते करते माइनस इन्फिनिटी। यस और नॉट? हाँ सर। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर उन्होंने बोला है ओनली धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, तो यानी कि पॉजिटिव का मतलब है जो 0 से बड़े है, तो यानी कि हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है और इन पर फोकस नहीं करना है। पहली बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों। तो इसमें जो धनात्मक लिख रहा है यानी कि जो पॉजिटिव लिख रहा है उसका मीनिंग है कि सिर्फ हम यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि भाई ये क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव, सर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है प्यारे बच्चे कि अगर तुम यहाँ पर 2 की बात करते हो तो यानी कि 2 का जो क्रमागत है कॉन्जिक्यूटिव है वो होता है आपका 3। मतलब इसको ऐसे समझिए कि 2 के बाद 3 का मतलब है कि आप इसको 2 + 1 लिख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स। अगर मान लीजिए 2 और इसके बाद आएगा 2 + 1, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पर लिखे 3 तो 3 के बाद क्या लिखोगे? 3 + 1। अगर आप 4 लिखेंगे तो 4 के बाद क्या लिखेंगे? 4 + 1। मतलब ऐसा समझिए कि 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5। ये होता है क्रमागत यानी कि बोले तो कॉन्जिक्यूटिव। अब समझिए ध्यान से प्यारे बच्चों, तो मतलब अगर मैं यहां पर बोलूं x तो अगला क्या होगा? x + 1, जैसे 2 2 + 1 x x + 1। मतलब मेरे जो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होंगे यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो होंगे x और दूसरा x + 1। अरे वाह यार प्यारे बच्चों, क्या बात है। तो बच्चे समझ चुके। तो मुझे सबसे पहले यहां पर लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? तो ये हो गया आपके x, x + 1, ठीक है, x, x + 1। तो यहाँ पर हम x, x + 1 ले लेंगे, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ पर मिटा देता हूँ आपके लिए, समझ में आ गई होगी बात, ओके। तो अब आप देखिए, यानी कि इंग्लिश में भी लिखूंगा, लेट ठीक है, तो लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये हो जाएंगे आपके x और यहां पर हो जाएगा x + 1, ओके। अब आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा देखो, सबसे पहला काम क्या था प्यारे बच्चों हमारा? इसका मीनिंग समझना, कि तो हमने समझ लिया। तो हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक यानी कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, आगे क्या क्या आ गया भैया? तो एक आ गया x और दूसरा आ गया x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला कि इनके वर्ग कर दो, मतलब इनकी स्क्वायर करो। मैंने कहा स्क्वायर का मतलब है कि एक x² और दूसरा जो है वो x + 1 है तो उसका स्क्वायर। फिर उसने बोला कि इनका योग करो यानी कि सम करो, तो यानी कि बीच में प्लस लगा दो। फिर उसने बोला कि इनका जो है ये किसके इक्वल है भैया? तो ये है 365 के इक्वल है, ठीक है। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। हाँ, तो अब आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है प्यारे बच्चों। कैसे? तो देखो x² ऐसा कैसा, अब यहाँ पर देखो x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये होता है बेटा a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हर बच्चों को ये पता होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab +
बी स्क्वायर। वेरी नाइस प्यारे बच्चों। तो यानी कि यहाँ पर मैं खोल रहा हूँ ए स्क्वायर बोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस बी स्क्वायर बोलो तो 1 का स्क्वायर और इक्वल टू 365। ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 इक्वल टू 365। ओके प्यारे बच्चों, तो देखो यार 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और हम 365 को जब इधर लाएंगे तो माइनस 365 इक्वल टू 0। अब हर बच्चा जानता है कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, अगर 365 में से प्यारे बच्चों 1 जाएगा, 365 में से अगर 1 जाएगा तो 364, लेकिन माइनस का तो ये हो जाएगा माइनस 364 और इक्वल टू 0। अच्छा आपको कुछ दिख रहा है प्यारे बच्चों, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 कॉमन आएगा, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे 2 गया तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 गया तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस, और यहाँ से 2 मतलब आपको 2 कॉमन लेने का मतलब होता है 2 का डिवाइड, 2 कॉमन लेने का मतलब होता है 2 का डिवाइड। तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब ये 2 0 के नीचे जाएगा प्यारे बच्चे तो ये होगा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज जस्ट इक्वल टू 0। ये 2 0 के नीचे गया प्यारे बच्चों तो 0/2 बन के क्या बन गया बेटा 0। मैं फिर बता रहा हूँ, पॉइंट भी नोटेड। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर ये 2 कहाँ गया, तो बेटा ये 2 इंटू में है, जो 0 के नीचे जाएगा तो 0/2 बनेगा और आंसर क्या बनेगा डायरेक्ट 0। आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व करना है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सोचो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो प्यारे बच्चों ये हमारे द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जितने भी बच्चों को ये सब चीज याद थी प्यारे बच्चों तो कमेंट सेक्शन में लिखें प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिखें आप। अब देखिए ध्यान से, अब इसको कैसे सोल्व करें, तो इसको सोल्व करने का मैं एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूँ आपको, बेसिक तरीका। चलिए यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से हम इसको जो है वो सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले आप बेसिक तरीके से अगर इसको सोल्व करें तो देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है सर, तो अपने मन से 1 लगाए, मैंने बोला था आपसे अपने मन से 1 लगाए। फिर अब ये एक्स स्क्वायर के आगे जो है यहाँ पर नंबर 1 और लास्ट इलाज में 182, इसको यहाँ पर आपको इंटू करना है, तो 1 इंटू 182, तो 1 इंटू 182 क्या बनेगा 182। अब जो आया ना बेटा 182, तो इसके हमें करना है फैक्टर, क्या करना है फैक्टर। तो देखो 2 से जब हम करेंगे तो 18 का बनेगा 9 और 2 1 जा 2। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर जाएगा 7 का डिवाइड, तो देखो 7 1 जा 7 और यहाँ पे 2 तो 7 3 जा 21, फिर चल जाएगा 13 का। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बीच का नंबर है ना x, इसके आगे का नंबर लेना है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1 होगा, तो यहाँ पर अगर आप 1 लेंगे तो इस 1 के आपको 2 टुकड़े करने हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये मेथड यूज किया है प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, इनमें से किन्हीं भी 2 टुकड़ों को 2 फैक्टर को इंटू करना है। जैसे 2 इंटू 7, तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका 14, क्या हो गया प्यारे बच्चों 14, और ये क्या हो गया आपका 13। तो अब आप खुद दिमाग लगाओ बेटा कि इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या 1 नहीं आएगा, क्या 14 माइनस 13 करूंगा तो 1 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बेटा अगर मैं 14 माइनस 13 करूं तो कितना आएगा 1, और अगर मैं 14 इंटू 13 करूं तो कितना आएगा 182, जो कि यहाँ पर मैच हो गया। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे कि 1 के 2 फैक्टर निकलेंगे, एक 14 और एक 13। तो यहाँ पर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, और जहां पे ये 1 है उसकी जगह हम लिखेंगे 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 इंटू एक्स, और यहाँ पर है बेटा माइनस 182 इक्वल टू 0। अरे प्यारे बच्चे तो जग रहा है ना, बच्चे जगता रहे जगता रहे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से आगे पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये एक्स बेचारा इसके पीछे से चिपकेगा और इसके भी पीछे से चिपकेगा, ये एक्स पीछा नहीं छोड़ेगा प्यारे बच्चे, ये एक्स पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जब ये एक्स इसके चिपकेगा तो ये होगा 14x माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चे 1 2 3 4, प्यारे बच्चे 1 2 3 4, बेटा 4 टर्म्स आ चुकी है, आगे से भी 2 पकड़ेंगे पीछे से भी 2 पकड़ेंगे, तो भैया आगे से 2 पकड़ ली पीछे से भी 2 पकड़ ली। अब क्या, तो अब देखेंगे कॉमन, इसमें कुछ कॉमन है, हाँ क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहां से x गया तो x
और यहाँ से x गया तो बेटा 14 माइनस माइनस, सुन लो यहाँ क्या कॉमन है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 13, क्या आएगा बेटा 13 कॉमन आएगा। जब यहाँ 13 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x। अब सुन लो बेटा, इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 13 का डिवाइड जब 182 में दोगे तो ये होगा आपका 14 और इज जस्ट इक्वल टू यहाँ पर 0। अरे यस और नोट, बिल्कुल ये एकदम करेक्ट होने वाली बात है। अब आप एक चीज समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार 13 कॉमन आया, 13 का डिवाइड 182 में देंगे, सर एकदम से दिमाग में नहीं आता। तो मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, क्या बताता हूँ मैं तेरे को, एक जुगाड़ बताता हूँ। जुगाड़ क्या है कि भाई यहाँ पर अगर x प्लस 14 आया ना तो कंफर्म है कि यहाँ भी x प्लस 14 आएगा। तो बिना सोचे समझे इसको यहाँ पर लिख दे, इसको यहाँ पर लिख दे। बहुत सुंदर जुगाड़ है प्यारे बच्चों। अगर किसी बच्चे को ये जुगाड़ पसंद आया है मेरे भाई तो कमेंट में जरूर लिखे कि हाँ सर मजा आ गया। ओके प्यारे बच्चों, अब देखो ये दोनों सेम है प्यारे बच्चे, तो दोनों जो सेम है उनको पकड़ लो। तो x प्लस 14 को अगर मैं पकड़ूंगा ना तो बेटा इधर से क्या बचेगा x, इधर से क्या बचेगा -13 और इक्वल टू 0। मैं बीच में बेटा लाइनिंग मारूंगा और लाइनिंग मारते बेटा ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो बेटा जब ये 14 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 14, अरे बोलना यार माइनस का 14, माइनस 13 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 13। अब सर इसके तो आंसर 2 आ गए, और बेटा वो तो आना ही था क्योंकि जो द्विघात समीकरण होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है प्यारे बच्चे, उसके कितने आंसर होते हैं, उसके 2 आंसर होते हैं। लेकिन सर क्या ये दोनों सही है, नहीं बच्चे, यहाँ से सिर्फ एक आंसर सही होगा। लेकिन सर हम कैसे पता लगाएंगे कि इस 2 में से एक ही आंसर सही होगा, तो पता लगाने का तरीका देख प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक वर्ड दिया है बेटा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि प्यारे बच्चे हमारा जो पूर्णांक है, जो इंटीजर है, वो कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। तो भाई साहब नेगेटिव में क्रॉस लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे नेगेटिव में क्रॉस लगेगा कि नहीं लगेगा, यस सर। तो यानी कि योर आंसर विल बी x इक्वल टू 13। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बता कि अगर तेरे पास पहला इंटीजर यानी कि पहला पूर्णांक कितना आ गया 13, तो अगला क्या रहेगा, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 होता तो 5, 5 होता तो 6। मतलब अगर 13 निकला है बेटा तो 13 के बाद कौन आएगा 14, क्योंकि अगर एक x था तो दूसरा x प्लस 1 था, क्योंकि अगर एक x था तो दूसरा x प्लस 1 था। मतलब अगर एक 13 है तो दूसरा 13 प्लस 1 यानी कि 14 होगा। अरे यस और नोट, यस सर, इट विल बी योर आंसर प्यारे बच्चे। और तेरे यानी कि बोर्ड के अंदर 4 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे प्यारे बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ प्यारे बच्चों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ, और आप बने रहे सिग्मा क्लासेस के साथ। मैं टिकम सिंह अड्डा आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।